वी आर डिस्कसिंग preposition रूल्स और हमारा नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, preposition मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर. एज द नेम सेज प्रीपोजिशन, इट कम्स बिफोर समथिंग. जैसे कि इसका नाम ही खुद बोलता है प्रीपोजिशन, इट कम्स बिफोर समथिंग. ये किसी चीज़ से पहले आती है. किससे पहले? जनरली बट नॉट ऑलवेज, मतलब आमतौर पर, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए ही प्रपोजिशन जो होती है वो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आती है. हमने तो यही पढ़ा है ना कि अ प्रपोजिशन गोज बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. कुछ कंडीशंस में ऐसा नहीं होता है. देखेंगे, आई पुट द थिंग्स इन द बॉक्स. अब यहाँ पे हमारी प्रपोजिशन इन है, इसका एक ऑब्जेक्ट भी है और ये जो ऑब्जेक्ट है वो बॉक्स है. बॉक्स क्या हुआ? एक नाउन हुआ. तो ये किससे पहले आ गई? नाउन से पहले. हमारा रूल जो है वो हमारा हमने प्रूव कर दिया. लेकिन अब हमने ये भी देखना है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे ये डायरेक्ट नाउन या प्रोनाउन से पहले नहीं आती है. You do not end a sentence with a preposition is one of the undying myths of English grammar, because even when a preposition is not placed before its object, it is closely related to its object. फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, एक रूल हमने वो पढ़ा था कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट रहेगा और ये हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन से पहले भी आएगी. ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, समटाइम्स कंडीशंस पे डिपेंड करता है. तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, whom did you talk to. whom did you talk to. अब देखो हमारी प्रपोजिशन टू है, लेकिन ना तो इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट है ना ही नाउन या प्रोनाउन है. अब preposition to related to the pronoun whom, क्योंकि कंडीशन देखो यहाँ पे हमारी जो टू preposition है ये अकेली नहीं है, ये किससे रिलेशन में है? whom के साथ. whom did you talk to, right? क्योंकि हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर ही वैसा बन रहा है. क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है, WH क्वेश्चन है. हमें पता है जब भी WH क्वेश्चन आता है पहले WH वर्ड आएगा, देन हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी, फिर हमारा बाकी का जो भी सेंटेंस रहता है. सो इस तरह से हमें क्या करना है, हम ऐसे नहीं बोलेंगे whom to did, नो, whom did you talk to. समझ में आया? तो इस तरह के कंडीशंस में हमारी जो प्रेपोजिशन है वो इस सिचुएशन में आ सकती है जहाँ पे ना तो वो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले होती है, ना ही उसके बाद कोई उसका ऑब्जेक्ट रहता है. इज इट क्लियर? देयर आर सम अदर रूल्स ऑफ प्रेपोजिशन, हाउ कैन वी यूज़ अ प्रपोजिशन इन अ सेंटेंस, बट मैं आपको एक एक रूल बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में समझाने वाली हूँ. ठीक है, आप पार्ट्स में वीडियोस देखें, समझें और ट्राई टू फ्रेम सो मेनी एग्जाम्पल्स. जो भी रूल आपको समझ में आ रहा है उससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल्स फाइंड करिए, उनको बनाइए, फ्रेम करिए, तब जाकर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट रूल.